Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So ये जो सीरीज पहली बार कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द आईई एंड आईएफएस एग्जाम। और ऐसे ही बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी ये सीरीज चल रही है, तो इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आईई एंड आईएफएस के कवर करेंगे विच विल हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दिस इज लेक्चर 8, 7 लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बिन टेकन। एंड आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। तो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में बहुत मदद करेंगे। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, अगर हम लेमन लैंग्वेज में पूछें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सुनते ही, वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि पुल बन रहा है ना, रेलवे ट्रैक्स डल रही हैं, ये इस तरीके के ब्रिजेस बन रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन लेट मी टेल यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं होता। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट जरूर है। रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, ट्रैक्स, है ना, और आपके रनवेज, ये सब जो बन रहे हैं फिजिकली जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ the whole infrastructure. There is a lot of other things into it. तो जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में बनते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की, एंड कस्टमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को जो जो चीज़ें आसान करती हैं, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को जो जो चीज़ें आसान करती हैं, उन सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब आज अगर मैं आपको ये क्लास ले रही हूँ मैं आपके लिए, है ना, तो मैं सुबह उठी, ठीक है, तो आई ब्रश्ड माई टीथ। तो मेरे पास जो पानी आ रहा था, है ना, द वाटर दैट आई यूज, दैट इज पार्ट ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने कि सुबह मुझे नहा धोकर फ्रेश होने में मदद करी। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द वाटर सप्लाई। पानी का होना, पानी की अवेलेबिलिटी होना, साफ पानी पीने के लिए जो मिल रहा है मुझे, दैट इज मेकिंग श्योर कि मैं अपना काम जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकूं, मैं एग्जिस्ट अच्छा कर सकूं, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। मैं तैयार हुई, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैंने स्टार्ट करी गाड़ी, तो जो इंजन था, है ना, एनर्जी, फ्यूल, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन। मैंने रोड पर गाड़ी चलाई तो वो रोड अगेन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ऑफिस में आई, मैंने इंटरनेट स्टार्ट ऑन किया एंड आई कनेक्टेड विद यू हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इकोसिस्टम, ये जो आईटी हार्डवेयर है, कंप्यूटर्स, है ना, ये स्पीकर एंड एवरीथिंग दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, दैट इज पार्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट, ये वाईफाई, इंटरनेट, द फैक्ट दैट आई एम एबल टू टीच यू थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब ने मदद करी, वो सुबह के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ये आईटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने मदद करी कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, है ना, और इस तरीके से लोग गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर पाएँ, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़े। मैं काम कर पा रही हूँ, सैलरीज जनरेट होंगी, उस सैलरी को मैं स्पेंड करूंगी, देन द होल इकोसिस्टम विल वर्क, है ना, द होल मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। तो इसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें, ये फिजिकल भी हो सकती हैं, नेचुरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, जो कि कंट्री की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हाउ डज इट हेल्प्स द इकोनॉमी? वर्कर्स एंड कैपिटल मूव इजी बिटवीन द प्लेसेस, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजी होता है, और वेस्टेज कम से कम होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मतलब कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बेस्ट तरीके से, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। So we have two types of infrastructure, right? One is physical infrastructure या hard infrastructure, and the other one is soft infrastructure, और इसी में social infrastructure भी आ जाता है। ठीक है, तो hard infrastructure डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी से कंट्री की, इसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड में क्या होता है? फिजिकल चीज़ें जो आप टच कर सकते हो, जो इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, पावर लाइंस, यू कैन फिजिकली सी एंड टच, दीज आर टैंजिबल इन नेचर। वेयर एज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि इकोनॉमी को स्मूथ रनिंग में मदद करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ताकि ह्यूमंस अपनी जो स्किल्स हैं उनको बेहतर इस्तेमाल कर सकें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर इन द इकोनॉमी। सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान, एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट है जीने के लिए, साफ पानी आ रहा है ना, मतलब साफ
एयर है मेरे पास, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो आज हम बात करेंगे मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि हमने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स करने थे। तो आज हम मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कल के या जो नेक्स्ट आपका अपकमिंग लेक्चर है उसमें कवर करेंगे, राइट? सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। सो फर्स्ट इज एनर्जी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जो पाइपलाइंस हैं, स्टोरेज सिस्टम्स है, कोल है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सन की मतलब धूप की, उससे सोलर एनर्जी हमने जनरेट करी, विंड एनर्जी है ना, पानी से हाइड्रो एनर्जी, बायोमास, बायोगैस प्लांट्स एंड ऑल, है ना। तो दीज आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सम अदर एज वेल, है ना, नॉन रिन्यूएबल भी है इसमें। तो हम लेकिन फोकस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत डिप्लीट हो रहे हैं। अब हमें नहीं चाहिए कि हम और फॉसिल्स की मदद से, है ना, या अर्थ को नुकसान कर कर फिर हम एनर्जी बनाएं। एनर्जी की ज़रूरत हमेशा है और बढ़ती रहेगी, लेकिन वो कैसे बनानी है, दैट इज समथिंग दैट वी आर एमिंग टू वर्क टूवर्ड्स। तो इंडिया ने 92.54 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करी बाय जनवरी 2021। सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज किया 15 टाइम्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी को 2.5 टाइम्स। इंडिया का फोर्थ रैंक है इन द वर्ल्ड इन विंड एनर्जी और थर्ड है इन सोलर एनर्जी। तो ग्लोबली अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करूं तो इट इज फोर्थ इन विंड एनर्जी एंड थर्ड इन सोलर एनर्जी। तो ये सब आपको याद रखना है। ये जो फैक्ट्स हैं, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, बट आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट में या अदरवाइज सिंगल स्टेटमेंट में भी ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, एंड वन स्टेटमेंट कुड बी दैट इंडिया रैंक्स फोर्थ इन विंड एनर्जी। सो यू शुड नो द रैंकिंग्स एंड ऑल। 4.5 लाख करोड़ मस्ट बी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये नई इन्वेस्टमेंट जो है ये एनर्जी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ होनी चाहिए। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, ड्रेनेज, पानी का जो वेस्टेज है उसकी ट्रीटमेंट, खेतों तक पानी लेके जाना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, है ना, एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब के ऊपर काम करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट एक्ट जो इस एरिया में आया पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए, दैट वाज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। दिस वाज द फर्स्ट मेजर लॉ और ये 1974 में आया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मैनेज वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है, आज की लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, अगेन वी आर समवेयर वेरी क्लोज टू डिप्लीटिंग लेवल्स, है ना, हम अलार्मिंग लेवल्स पर चले गए जहाँ पे पानी की डिप्लीशन जो है वो बहुत सारे मेजर सिटीज़ में इंडिया की आने लग गई है। तो अब बहुत एक इट बहुत नीड ऑफ द आवर है कि अब हम पानी को तो बिल्कुल मतलब गोल्ड की तरह इस्तेमाल करें। और नॉट जस्ट अस, गवर्नमेंट्स ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो वी शुड हैव मोर लॉज ऑन द फैक्ट कि कैसे कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड तरीके से पानी का उपयोग करें। जो एआई आपके सेंटर्स बन रहे हैं उसमें पानी का बहुत उपयोग होता है, इथेनॉल में पानी का बहुत उपयोग होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए लॉज होने चाहिए सो दैट वी कैन हेल्प टू मेंटेन अ बेटर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इसमें जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन से अगर किसी को पैसा डालना है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इंडिया में पैसा डालना है, तो वो पहले 74% तक डाल सकते थे, लेकिन अब 100% जो है एफडीआई अलाउ कर दी है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम बूस्ट करें इसे। पोस्ट ऑफिस, मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीकॉम, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर। इसके लिए पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अब जिन्होंने भी एमएसएमई वाला लेक्चर देखा है उनको पता है पीएलआई स्कीम क्या है ना, तो आप वहां से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है सप्लायर, तो जितना ज़्यादा वो बनाकर बेचेगा, क्योंकि ये पीएलआई स्कीम का पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उतना ही ज़्यादा उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तरंग संचार पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर मोबाइल टावर एंड डेटा एमिशंस, एंड 20,000 करोड़ अप्रूव किए गए भारत नेट के लिए, जिसने कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाई 2.5 लाख विलेजेस तक। ठीक है, तो आपको नाम से रेफरेंस पता होना चाहिए कि भारत नेट क्या है, तरंग संचार क्या है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बेसिक किसी भी कंट्री के ऑपरेशंस में मदद करता है, मतलब वो कंट्री काम ही नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना। ठीक है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अगेन जो एक जगह से दूसरी जगह, मैन, मटीरियल एंड एनीथिंग लाइक मेकिंग श्योर कि एक चीज दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चीजें और लोग जो है वो मूव कर पाए। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो जाता है। इसमें अलग अलग दिल्ली मेट्रो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, जो हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाते हैं जो नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करेंगे, भारतमाला परियोजना, नेशनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ये सारे हैं। ठीक है, और आपका होमवर्क है इसमें कि इन सब के बारे में देखो, इट्स नॉट इन द सिलेबस टू रीड दैट डीपली, बट सिंस
वी आर डूइंग इट इतने अच्छे टाइम पे, जब आपके पास टाइम है तो इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट का होमवर्क मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, एक एक बार इन तीनों की गूगल सर्च करके जस्ट रीड द फर्स्ट 5 लाइन्स एंड यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि किस बारे में है। ठीक है जी। सो पीएम गति शक्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से। पीएम गति शक्ति एक ऐसा नेशनल मास्टर प्लान है जिसमें कि देखो 16 मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज एक साथ आई, जो कि इंटीग्रेट किया उन्होंने अपने अपने ऑपरेशंस को, ताकि वो एक बढ़िया कोऑपरेटिव तरीके से एक मास्टर प्लान बना पाए जिसमें कि मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल जो है वो आसान हो सके। इसमें इन्होंने रोड जो है 25,000 किलोमीटर के हाईवेज प्लान किए, जिसमें कि 20,000 करोड़ तक की फंडिंग लगी। रेलवेज की एक्सपेंशन की बात करी और वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च करी, और इसमें 2,000 किलोमीटर की एक्सपेंशन थी थ्रू रेलवेज। लॉजिस्टिक पार्क्स जो है वो डेवलप किए गए पीपीपी मॉडल के द्वारा। पर्वतमाला, ये जो रोपवेज होते हैं ना आपके पहाड़ों के बीच में, पिलग्रिमेज है ना, कोई पिलग्रिमेज साइट है पहाड़ों पे, वहां पे जाना है लोगों ने, तो मूवमेंट बहुत आसान नहीं थी, और उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए और थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। ठीक है, रोपवे प्रोजेक्ट्स वो जो होता है ना, ऐसे रोपवे में लग के एक से दूसरी जगह जाते हैं, वो डब्बे से होते हैं, लाइनों पे चलते हैं, है ना। सो आई होप एवरीबडी नोज व्हाट रोपवे इज। तो पर्वतमाला जो है प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर के रोपवे जो है वो लॉन्च करने की बात करी गई। एंड कार्गो टर्मिनल्स, जो आपके शिप्स हैं उनके लिए कार्गो टर्मिनल्स, और वो भी नॉर्मल नहीं, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब जहाँ पर आप सिर्फ पानी से ही नहीं, उसी एक ही टर्मिनल पर आप जहाज भी टेक ऑफ करवा सकते हो, या फिर रेलवे का कोई स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, मतलब एक से ज़्यादा तरीके की कनेक्टिविटी हो। तो कार्गो टर्मिनल्स उस तरीके के 100 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स हमने लॉन्च किए अंडर गति शक्ति। सो पीएम गति शक्ति इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज़ को बेहतर बनाना। क्यों बनाना है सिटीज़ को बेहतर? क्योंकि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टू थर्ड जो इनपुट है या टू थर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन है, दैट इज गिवन बाय सिटीज़। तो 90% ऑफ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो सिटीज़ से आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अर्बन प्लानिंग जो है वो हम बढ़िया करें। उसके लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड अमृत आर टू स्कीम्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड। क्या होगा इसमें? यही है कि बेटर आपने सिटीज़ जो है वो प्लानिंग उनकी बेटर करनी है, प्रॉपर सीवेज होना चाहिए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज होनी चाहिए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटेड वेस्ट होना चाहिए, ग्रीन एरियाज होने चाहिए, एंड ऑल दैट। बेसिकली बेटर लाइफ क्वालिटी हो सिटीज़ में। एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कि जितनी डेवलपमेंट करनी है करो, लेकिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ग्रीन बेल्ट को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ जोन्स, इको सेंसिटिव एरियाज, सेंचुरीज, रिजर्व्स, हर एक जो आपकी नेचर की चीज़ें हैं ना उनको प्रोटेक्ट करके चलो। सो दिस इज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ ही हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अच्छे से कवर कर लिया है। So try to answer these questions. Parvatmala Yojana is primarily related to the development of पर्वतमाला, है ना, पर्वत नाम में पर्वत है, तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू रोपवेज। ठीक है, रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? एनर्जी है, बिल्कुल है। वाटर है। कम्युनिकेशन है, बिल्कुल है। मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड ऑल, है ना, इज इट अ पार्ट ऑफ दिस? नो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोबेबली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which initiative integrates 16 ministries for seamless infrastructural planning? क्या ये भारतमाला परियोजना है, पार्ट है ये पीएम गति शक्ति का, है ना, जो कि एक्चुअल में नेशनल मास्टर प्लान है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज ने इंटीग्रेट किया है खुद को। ठीक है जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन बी, इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमने बहुत बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर जो है वो कवर कर लिया है। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग फॉर अ व्हाइल। edutap.in पे जाके आप ये डिफरेंट कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको लाइव क्रैश कोर्स मतलब लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। 15 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी, 2 घंटे की क्लास होगी। ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल्स देख सकते हो, टाइमिंग्स देख सकते हो आप। कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे रिविजन के लिए, और ये सब कुछ दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। सेम चीज़ फॉर मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स एग्जैक्टली लाइक लाइव कोर्स है, बस एक एडेड फीचर है इसमें, दैट इज रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, तो लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले मिलेंगी रिवीजन के लिए, और कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो अ, अगर आपको मास्टर कोर्स का
डेमो चाहिए तो उसके लिए 2 डे डेमो मास्टर कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो इन जस्ट ₹1. So if in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information, and I will see you in the next class. Thank you.